तो यार आज की वीडियो में बहुत ही तगड़ी चीज करने वाले हैं। आज हमारे पास एक ऐसा तगड़ा ऑडियो इंटरफेस दे दो भाई। ऑडियो इंटरफेस आया है जो कि भाई एक नॉब से चलता है और इसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर आता है जिससे आप पॉडकास्ट, स्ट्रीमिंग, आप कंटेंट क्रिएटर और म्यूजिक बनाते हो, आप सारी चीजें हैंडल कर सकते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स और एक बार चला के देखते हैं कि इंटरफेस अच्छा है कि नहीं। इंटरफेस तो हमारे पास आ गया है। उत्कर्ष कहाँ गया? कैसा लग रहा है ये इंटरफेस? थोड़ा महंगा लग रहा है बट खोलते हैं। इसे डब्बे से ही पता कर लिया महंगा लग रहा है। इट स्मेल्स एक्सपेंसिव। इसको ओपन करते हैं, बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। तो खोलते ही गाइस सबसे पहले तो स्टिकर मिला है और फिर आती है जॉइन माय लुएट रजिस्ट्रेशन कभी नहीं कराना। डिस्क्लेमर दे दे, मजाक कर रहा है। मजाक कर रहा हूँ। तो गाइस अपने प्रोडक्ट को जब भी खरीदो हमेशा रजिस्टर करवा लो ताकि वारंटी या कोई भी आपको आफ्टर सर्विस चाहिए तो आपको इजीली मिल जाए। तो रजिस्टर जरूर कराओ। साथ ही साथ एंड में काफी बढ़िया इंटरफेस लग रहा है। इंटरफेस तो तगड़ा है यार ये। तो गाइस आप देख सकते हो काफी बिल्कुल थिन क्लीन इंटरफेस है काफी। हमें इंटरफेस के साथ मिलते हैं दो केबल, एक है टाइप सी टू सी केबल, एक है यूएसबी ए जो नॉर्मल यूएसबी होती है, और टाइप सी केबल। तो और अब लाते हैं मेन हीरे को बाहर। लुएट, और ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। मतलब मुझे तो पर्सनली लुक बहुत बढ़िया लगी, टेबल के साथ मस्त जा रही है। तेरे को कैसे लग रहा है कार्तिक? तो जब मैंने इसको नेट पे देखा था, जब हमारे पास ये आने वाला था, तो लग रहा था यार क्या थोड़ा खिलौने जैसी लुक बना दी, बट अभी देख के लग रहा है काफी फ्यूचरिस्टिक है। और अगर आपको गेमिंग सेटअप है तो काफी अच्छा लग सकता है। और हमारे सेटअप में इसलिए अच्छा लगेगा बिकॉज हमारा टेबल और हमारा जो इंटरफेस है वो काफी मैट ब्लैक और काला वो मैच कर रहा है उसके साथ। इसमें काले दिली बाज वाला गाना चलना चाहिए ना, बटन दबा के बिल्लो बग्गे बिल्लियां। तो भाई जैसे हमने इस इंटरफेस को पीछे से देखा तो आपको दिख रहा होगा बहुत सारे ही पोर्ट हैं इसके अंदर। जूम इन करके आप लेना चाहते हैं तो जूम इन करके भी देख सकते हैं। इसकी बेस्ट चीज क्या लग रही है कि इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कंप्यूटर ऑप्शन है, पावर ऑप्शन है, ऑक्स ऑप्शन है, मोबाइल ऑप्शन है, ये आरएल एक ऑप्शन है। यहाँ पे आप दो स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हो टीआरएस केबल से, और दो इनपुट्स भी हैं। इसको कनेक्ट करने के लिए लुएट ने हमें बताया था बहुत ही तगड़ा इसके साथ एक सॉफ्टवेयर आता है। उस सॉफ्टवेयर को हम यूज करेंगे और देखते हैं इसमें और क्या क्या पावरफुल चीज है। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हम जाएंगे लुएट की वेबसाइट पे। तो अभी हम गए luitaudio.com और कनेक्ट 6 लिखा हमने वहाँ पे जाके। तो सॉफ्टवेयर है आपके यहाँ पे डाउनलोड सॉफ्टवेयर में जाएंगे और फिर अब जल्दी से हम कर लेते हैं कंट्रोल सेंटर फॉर मैक। इसको करते हैं यहाँ से। चलो अब देखते हैं जल्दी से कैसे सॉफ्टवेयर है। तो गाइस आप देख सकते हो लुएट का सॉफ्टवेयर डल चुका है। और गाइस तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर से हमें चाहिए टाइप सी केबल। तो टाइप सी केबल को हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पीछे कंप्यूटर में। एंड एक बारी देखते हैं यहाँ पे कि अब कैसे दिख रहा है। देखो आप यहाँ पे आ गया अलाउ एक्सेस। तो अब आ चुका हमारा लुएट कंट्रोल सेंटर कनेक्ट 6। तो आप देख सकते हैं काफी थोड़ा इंटिमिडेटिंग सा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, बट ये काफी क्रेजी सॉफ्टवेयर है। तो गाइस इंटरफेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहली चीज जो मेरे को काफी ज्यादा सही लगी वो है कि इस इंटरफेस के साथ दो हेडफोन्स लग जाते हैं और साथ ही साथ एक आप एक ऑर्डिनरी स्पीकर्स भी कनेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब इसमें 3 पोर्ट है, पीछे पोर्ट है। और जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि कार्तिक और मैं रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और एक आर्टिस्ट होता है, तो हमें 3 हेडफोन जैक चाहिए होते हैं। हम तीनों इसके थ्रू कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग भी कर पाते हैं और म्यूजिक प्रोडक्शन भी कर पाते हैं। तो गाइस एक बारी आते हैं यहाँ पे पास में आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एलईडीज जल रही है। तो इसमें क्या है जो बेस्ट चीज है ना, अगर आप जाओगे इनपुट 1 2 3 आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। तो जैसे ही मैंने टॉगल करा इनपुट 2 पे आ गया, फिर से प्रेस करूंगा हेडफोन 1 पे आ गया और आप देख सकते हो हेडफोन 1 की वॉल्यूम बढ़ रही है यहाँ से एलईडी से, और यहाँ से हमें कम दिखा भी रहा है। और सेम चीज आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर में भी आपको दिखेगा। सॉफ्टवेयर में भी यही चीज, अगर मैं यहाँ से नॉब को मूव कर रहा हूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में भी दिख रहा है। अगर हम फिर से टॉगल करेंगे हम आगे हेडफोन 2 में, फिर से टॉगल करेंगे हम आगे स्पीकर पे, और अब हम इस पे क्लिक करके इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं इनपुट्स को। तो बेसिकली मतलब तू एक ही नॉब से हेडफोन की वॉल्यूम भी कंट्रोल कर रहा है, हेडफोन 2 की वॉल्यूम भी कंट्रोल कर रहा है और स्पीकर की वॉल्यूम भी कंट्रोल। सारी की सारी चीजें एक ही बटन से कंट्रोल हो रही है। और पावर अगर आप इसको देते हो तो आप क्या कर सकते हो, जो भी सेटिंग है डायल इन करोगे वो आपका ये इंटरफेस याद रखता है। अब एक माइक कनेक्ट करते हैं। तो हमें 2 माइक्रोफोन कनेक्ट करने हैं, तो उसके लिए 2 कौन सी केबल लगेगी फटाफट कमेंट करो। तो अब क्या करते हैं भाई, सबसे पहले एक तो डाल दो आप एक्सएलआर केबल हमारे माइक के अंदर। तो ये एक्सएलआर फीमेल पोर्ट है और ये यहाँ जाएगी मेल पोर्ट के अंदर। और अब जो आप देख सकते हो एक्सएलआर मेल वाला पोर्ट है वो जाएगा हमारे इनपुट 1 में। और जैसे ही हमने इनपुट 1 में इसको लगाया आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन डॉट खुद ही आ गया। और अब सेम चीज करते हैं, एक्सएलआर मेल जाएगा यहाँ पे इंटरफेस में, एक्सएलआर फीमेल जाएगा हमारे माइक के अंदर। तो गाइस आप देख सकते हो हमने जानबूझ के एक कंडेंसर माइक्रोफोन यूज करा है और एक डायनामिक माइक यूज करा है, और अब इसको कनेक्ट करने का एक बहुत ही क्रेजी तरीका है। तो जल्दी से आते हैं स्क्रीन पे फिर से। तो सबसे पहले कार्तिक मेरे को ये बता, जैसे हम नॉर्मल फोकसराइट ऑडियंस ये सब यूज करते हैं तो उसमें फैंटम पावर का बटन होता है। इसमें फैंटम पावर का बटन का मुझे दिख नहीं रहा। तो जैसे उत्कर्ष ने पूछा फैंटम पावर कैसे कनेक्ट करते हैं, तो अब जैसे आप देख सकते हो इनपुट 1 पे हमारा कंडेंसर माइक है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले प्रेस करके इनपुट 1 पे आ जाना है। तो आप देख सकते हो अभी इनपुट 1 पे लाइट जल रही है, और अब हम एक लॉन्ग प्रेस करेंगे इस पे
और जैसे हमने लॉन्ग प्रेस करा देख सकते हैं यहाँ पे 48 वोल्ट जो है वो LED उसकी ऑन हो चुकी है और अब यहाँ से आप सिग्नल दे सकते हैं और आपको यही चीज़ स्क्रीन पे भी दिखेगी कि 48 वोल्ट ऑन हो चुका है और अगर मैं यहाँ से ऑफ करूंगा तो यहाँ पे भी ऑफ हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हो हमारे पास कंडेंसर माइक्रोफोन है इनपुट 1 पे और कई बार हमें ऐसे होता है कि हमें पता नहीं होता कि इनपुट गेन किस तरीके से देना है या फैंटम पावर क्या होती है। तो लुइट ने बहुत ही अच्छी चीज दी है कि अगर आप यहाँ पे जाओगे ऑटो सेटअप पे तो हम ऑटो सेटअप पे बोलेंगे कंडेंसर माइक्रोफोन है और आप सोचेगा आपको एडवांस सेटिंग चाहिए बेसिक, तो अभी हम क्या करते हैं एडवांस सेटिंग चूज करते हैं क्योंकि हम गा नहीं रहे हम टॉक कर रहे हैं अभी, तो आप टॉक यूज कर सकते हो। अगर आप गाने वाले हो तो आप सिंगिंग चूज कर सकते हो। आपका कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करा अगर आपने यहाँ पे तो आप इंस्ट्रूमेंट चूज कर सकते हो। तो टॉक पे करते हैं, लो कट ऑन कर देते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। तो भाई क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हो परफॉर्म हो चुका है मेजरमेंट और अब आ रहा है कि आपको कंप्रेसर चाहिए कि नहीं। और एक बहुत ही तगड़ी चीज है लुइट में कि इसके अंदर इनबिल्ट DSP आता है, यानी आपके इनपुट से भी पहले जो आपके डॉक के अंदर आएगा इसमें आप पहले ही कंप्रेसर, एक्सपैंडर, EQ ये सब लगा सकते हो। और अगर आप एक लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो ये बहुत ही तगड़ी चीज हो सकती है क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे आप चाहते हो कि आपकी वोकल्स जो है कंसिस्टेंट आए तो हम कंप्रेसर ऑन कर सकते हैं, एक्सपैंडर ऑन कर सकते हैं और फिर से मेजर करेंगे। बट अब की बार ये बोल रहा है रूम में शांत रहना है। एंड फिनिश करते हैं। तो आप देख सकते हो हम जो भी बोल रहे हैं यहाँ पे खुद उसने इनपुट सेट कर दिया हमारे लिए। बेस्ट चीज देखोगे इनपुट सिर्फ और सिर्फ अभी 9 पे है और अभी ही ये -6 और -12 के बीच में जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज है जिससे हमें पता चलता है कि लुइट के जो प्रीएम्प्स है वो बहुत पावरफुल है। और अगर आप एक SM7B जैसा माइक यूज करते हो जिसमें बहुत ज्यादा आपको गेन देना पड़ता है तो यहाँ पे इसमें 72 dB तक का गेन दे सकते हो। तो ये माइक तो फटी गया बिल्कुल, अगर देखो 0 पे क्लिप कर रहा है तो आपको यहाँ पे वापस से कर देते हैं इसको 9, तो 9 पे ही इतना लाउड हो चुका है। और अब सेम चीज करते हैं डायनामिक माइक्रोफोन में। अगर आप डायनामिक माइक्रोफोन यूज कर रहे हो अगेन आप ऑटो सेटअप पे जा सकते हो और आप डायनामिक माइक चूज कर सकते हो। यहाँ पे हम करेंगे XLR, डायनामिक, बेसिक करते हैं आपकी बारी और परफॉर्म करते हैं उलाला उलाला। तो वही फिनिश करते हैं। तो उत्कर्ष के इतने तगड़े गाने की वजह से आप देख सकते हो इनपुट ऑलरेडी सेट हो गया है और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि फैंटम ऑन नहीं हो बिकॉज उसको पता है कि ये डायनामिक माइक्रोफोन है। तो इनपुट आप लोगों को समझ आ चुके हैं। अब और भी क्रेजी चीजें देखते हैं, अपने स्पीकर को कनेक्ट करते हैं, स्पीकर सुनते हैं। तो अब देखो हम करने वाले हैं अपने स्पीकर कनेक्ट। तो यहाँ पे हम करेंगे अपना लेफ्ट स्पीकर और राइट स्पीकर कनेक्ट। हमने कनेक्ट कर दिया TRS केबल की हेल्प से अपने स्पीकर्स को और स्पीकर्स को करते हैं ऑन। तो गाइस सबसे पहले हमने यहाँ पे कनेक्ट 6 चूज कर लिया है और अब कोई गाना चलाते हैं। तो हमारा यहाँ पे जाएंगे हम दैत्यास पे, सर्वनाश दिख रहा है, सर्वनाश चलाते हैं। आवाज नहीं आ रही। अब गाइस आपको बताते हैं इन डेप्थ तरीके से कि आवाज आ क्यों नहीं रही है, क्योंकि हमारे कंट्रोल सॉफ्ट में एक छोटी सी दिक्कत थी, तो उसको फटाफट से समझ लो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट 1 और 2 लिखा है और हमारे स्पीकर जो है मिक्स A पे जा रहे हैं, बट यहाँ पे मिक्स A सिलेक्टेड ही नहीं है। इससे क्या होता है, आप लुइट के अंदर इसके कंट्रोल सेंटर के अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। लाइक आप A मिक्स B मिक्स बना सकते हो और AB मिक्स का मतलब क्या है कि आप एक मिक्स बनाओगे A वाला जिसमें आप कर सकते हो कि आपके ये दोनों स्पीकर्स आए बट हेडफोन्स ना आए। एक में आप कर सकते हो कि सिर्फ माइक जा रहे हैं और हेडफोन की आवाज जा रही है। तो आप ऐसे कुछ भी कॉम्प्लेक्स राउटिंग कर सकते हो। और अगर आप स्टूडियो में काम करते हो जहां पे आप चाहते हो कि सामने आपके कंट्रोल रूम में सिंगर को आवाज आए एक हेडफोन के अंदर बट दूसरे हेडफोन में कोई दूसरी आवाज जा रही है ड्रम्स की, तो आप ऐसे कोई भी राउटिंग कर सकते हो और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स राउटिंग कर सकते हो, लाइक लूप बैक बना सकते हो। और ये सारी चीजें अगर आपको समझनी है तो लुइट ने बहुत तगड़ी एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहां पे उन्होंने सारी चीजें समझाई हुई कि कैसे स्ट्रीमिंग कर सकते हो, कैसे पॉडकास्ट कर सकते हो इस कंट्रोल सेंटर की हेल्प से। तो अब जल्दी से क्या करते हैं, ये जो सेटिंग है आप देख सकते हैं मिक्स A चूज हो रखा है और यहाँ पे मिक्स A हमारा ऑफ था तो मिक्स A ऑफ। आप देख सकते हो ऑलरेडी कितना लाउड है, कान फट गए एकदम से। एंड अब सुनते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो नॉब है ये प्लास्टिक मेड जरूर है बट ये बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हाई क्वालिटी नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत स्मूथली हम लाउडनेस बढ़ा पा रहे हैं और LED में भी काफी क्लियरली दिखता है यहाँ पे। तो गाइस इस इंटरफेस का जो ऑडियो क्वालिटी का आउटपुट है वो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि बिल्कुल भी नॉइस नहीं छोड़ रहा और एकदम क्लियर है। कॉपीराइट आ सकता है तो गाने की आवाज कर देते हैं कम और जल्दी से पहन लेते हैं हेडफोन्स। तो गाइस ये वाला डाउट ना बहुत लोगों को होता है कि जो हेडफोन्स है ये 250 ohms के हैं। आप देख सकते हो ये भी 250 ohms के हैं और ये वाले भी 250 ohms के हैं। तो एक में हम लगा रहे हैं क्वार्टर इंच क्या होता है जिसके आगे 6.5 mm वाला जैक लगता है, तो ये हमने लगा लिया। और एक आप देख सकते हो जो उत्कर्ष यूज कर रहा है वो नॉर्मल 3.5 है। और ये दोनों के दोनों बेस्ट चीज
कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे। तो हमने इसको भी कनेक्ट कर लिया, इसको भी कनेक्ट कर लिया। अब बहुत लोगों का डाउट होता है कि हेडफोन से दो कनेक्ट हो जाते हैं लेकिन सेपरेटली कंट्रोल नहीं हो पाते। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हेडफोन 1 जो कि उत्कर्ष का है उस पे वॉल्यूम को डालेंगे, और वॉल्यूम तो आ नहीं रही। तो अब जल्दी से देखते हैं, आप अगर यहाँ पे देखोगे यहाँ लिखा है मिक्स ए एंड मिक्स ए दोनों पे। तो हमारे हेडफोन 1 पे उत्कर्ष के हेडफोन कनेक्ट है और हेडफोन 2 पे मेरे हेडफोन्स कनेक्ट है। आप यहाँ से सॉफ्टवेयर के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, या फिर अब यहाँ पे जाके मैं मिक्स 2 पे अपनी वॉल्यूम ऐसे कंट्रोल कर रहा हूँ और 1 पे उत्कर्ष की इस तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ। इसमें बस एक इंटरफेस में काफी बुरी चीज है, वो ये है कि अगर मुझे 1 से 2 पे आना, मैं 2 पे आ गया बट मुझे वापस 1 पे जाना है तो वो बैक बटन नहीं है, मुझे पूरा टॉगल करके क्लिक करके वापस से इनपुट के बाद वापस से हेडफोन 1 और 2 पे आना पड़ेगा। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये थोड़ा सही कर देना चाहिए लूइट को। अगर कुछ ऐसा ऑप्शन हो सके जिससे सिंगल टैप से बैक चले जाए और डबल टैप से आगे चले जाए, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो, वरना आप यहाँ से सॉफ्टवेयर के थ्रू तो इसको इजीली कंट्रोल कर ही सकते हो। लाउडनेस अच्छी आ रही है, कम आ रही है, कितनी आ रही है? बढ़िया है, मेरे को भी काफी सी आ रही है, पर मैं तो फुल लाउड भी नहीं कर रहा। फुल लाउड तो बहुत तेज है, काफी लाउड जा रहा है गाइस, ये काफी लाउड है। देखो यहाँ से मैं अपने हेडफोन्स कंट्रोल कर पा रहा हूँ और यहाँ से हम कार्तिक के हेडफोन्स कंट्रोल कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट म्यूट भी कर सकते हो म्यूट बटन की हेल्प से। और ये रहा स्पीकर का कंट्रोल का लेवल, स्पीकर भी सुना था। तो गाइस एक चीज बहुत ज्यादा बढ़िया है इस इंटरफेस में कि बहुत बार क्या होता है, कोई स्टूडियो में आर्टिस्ट आता है, उसके फोन में कोई चीज होती है, उसको डायरेक्टली मॉनिटरिंग स्पीकर से प्ले करनी होती है, तो वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज को आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं एक बहुत ही सिंपल चीज के साथ। तो गाइस अपने पास एक लाइटनिंग केबल है, तो लाइटनिंग केबल लगाते हैं अपने फोन में। जैसे हमने आपको बताया था पीछे ऑप्शन है मोबाइल का, तो यहाँ पे डाल देते हैं मोबाइल वाले पोर्ट के अंदर। तो जैसे हम ये कनेक्ट करेंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबाइल इन कनेक्टेड हो गया है और यहाँ पे सिग्नल भी आने लग गया है। तो एक कोई स्पॉटिफाई से गाना प्ले करते हैं, तो मुझे हेडफोन पे आवाज आने लग गई है, बट आप लोगों को कैसे आएगी जब स्पीकर को हम अनम्यूट करेंगे? क्या आप लोगों को आवाज आ रही है? यस। तो ये कितना ईजी फंक्शन है कि आप इससे इनपुट लेके यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो गाइस क्योंकि लाइव स्ट्रीम के टाइम या जूम सेशन के टाइम इस चीज को हमें करना होता है, बट ये पॉसिबल नहीं होता, बट लूएट की मदद से बहुत इजीली कर सकते हैं हम। तो तगड़ी चीज क्या करते हैं, अब मान लो आपको ये वाला जो माइक है ये इनपुट 2 पे है, इसको आपको कनेक्ट करना है अपने फोन के साथ। तो अगर आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हो, आप चाहते हो इंस्टाग्राम लाइव करना, या फिर आप बैंड लैब या FL स्टूडियो जैसी ऐप यूज करते हो साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, तो आप जाते हैं बैंड लैब में। क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं सेटिंग में, और आप देख सकते हो ऑलरेडी फोन इतना स्मार्ट है, उसने कनेक्ट 6 को यहाँ पे चूज कर लिया है। बट हमें इनपुट चैनल में बताना पड़ेगा कि हम कौन से चैनल का माइक यूज कर रहे हैं। तो हम चैनल 2 यूज कर रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, वापस से आते हैं और रिकॉर्ड बटन को यहाँ पे प्ले करके देखते हैं कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो अभी रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं सुनाई दे रही। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में इनपुट 2 या 1 आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मोबाइल में हम इनपुट 2 सिलेक्ट करेंगे और अब यहाँ से उसको पूरा सिग्नल का मिक्स बढ़ा देंगे। तो आप जैसे ये करोगे, अब देखो आवाज आनी शुरू हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे भी दिखेगा फोन के अंदर। तो गाइज अब रिकॉर्ड करते हैं हमारे द बेस्ट क्लासिकल ट्रेंड सिंगर को, जो कि दुनिया में एक ही जिनका नाम है नमन। नमन कुछ इंट्रोडक्शन करें। बेस्ट राइट। हाँ तो गाइज मैंने 1 महीना पूरा ट्रेनिंग लिया है और आज वो काम आएगी बहुत ज्यादा। चलो लेट्स गो। तो अब क्योंकि नमन को हमें रिकॉर्ड करना है, तो आप देख सकते हैं जो 2 हेडफोन्स हैं ये काफी यूज में आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेडफोन 1 हेडफोन 2 कनेक्टेड है। और एक बार मैं एबलटन में जाके बीट को प्ले करता हूँ। आपको साउंड आ रही है? आवाज आ रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ से हम दोनों हेडफोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं वॉल्यूम लेवल। नमन साउंड आ रही है? नहीं। अब आ रही है? तो आप देख सकते हो ये जो हेडफोन 1 है ये नमन के लिए है और यहाँ से मैं सुन सकता हूँ। और आप देख सकते हो जो हमारा कंडेंसर माइक्रोफोन है वो इनपुट 1 में कनेक्टेड है। एंड अब यहाँ से हम ऑटो सेटअप को यूज करते हैं, क्लिक करते हैं, बोलते हैं कंडेंसर माइक है, इसको बेसिक सेटअप चाहिए क्योंकि अभी हम लाइव स्ट्रीम नहीं करने में को एकदम क्लीन रिकॉर्ड करना है नमन को। बेसिक सेटअप पे क्लिक करते हैं एंड नमन आपको 15 सेकंड के लिए परफॉर्म करना है। आँखियाँ मिला ले के आंसू भी नावे के अखियाँ मिला ले। तो गाइस आप देख सकते हो स्क्रीन पे गेन लेवल जो है 13 सेट हो गया। फिनिश करते हैं ये बार नमन गाना। अखियाँ मिला ले। अब एकदम परफेक्ट गेन लेवल सेट हो रखा है। आप जब नमन गा रहे थे तो डिस्टॉर्शन नहीं हो रही थी। आप चलते हैं एबलटन के अंदर। तो गाइस अब रिकॉर्ड करते हैं नमन को हमारे बीट के ऊपर। तो एक बार चेक करते हैं कि हमारे एबलटन के अंदर कहाँ पर इनपुट आ रहा है। कुछ बोलना। हेलो हेलो हेलो। तो आप देख सकते हो चैनल 1 पे हमारा इनपुट आ रहा है। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से करते हैं रिकॉर्ड। बातें तेरी क्यों है अधूरी। काफी डिसेंट आउटपुट आ रहा है। खतरनाक, डेंजर।
ऑलराइट गाइस, तो हम लोगों ने इस इंटरफेस को एक वीक के लिए यूज करा और आफ्टर 1 वीक हमारे इसके ऊपर कुछ कंक्लूजन्स हैं। तो सबसे पहली चीज, इंटरफेस की लुक बहुत फ्यूचरिस्टिक है, एक साउंड कार्ड जैसा कंपनी का ये लगता है और काफी मतलब आपके गेमिंग सेटअप है ऐसा कुछ है, तो ये काफी सही लगने वाला है आपके सेटअप पे। तो लुक्स के लिए 1 नंबर, बिल्कुल आपको 10 में से 10 पॉइंट मिलते हैं इसको। प्लास्टिक फील है, इसको मेटालिक बनाया जा सकता था, तो वो वाली चीज थोड़ी सी इसमें मिस आउट सी फील हुई। बाकी इनपुट्स की कमी नहीं पड़ेगी, अगर आप 2 इनपुट्स आप नॉर्मल स्टूडियो में, तो इनपुट्स की कोई कमी नहीं है। हेडफोन की कोई कमी नहीं आने वाली। हमें खुद भी रिकॉर्ड करना होता है किसी को, तो हमें हेडफोन एम्प यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे हेडफोन एम्प की भी कमी खत्म हो गई। और उसका देखोगे मोबाइल वाला, हमारे लिए पहली बार था ऐसा कुछ इंटरफेस में मोबाइल वाला इनपुट यूज करना, तो बहुत सही चीज थी। आप मोबाइल में इनपुट भी ले सकते हो, आउटपुट भी ले सकते हो। ऑक्स वाला हमने यूज करके नहीं देखा, बट अगर आप कोई मिक्सर यूज करते हो, आप डायरेक्ट ऑक्स से इनपुट आउटपुट सेम चीज कर सकते हो। और कंप्यूटर वाला तो है ही बढ़िया, आप मोबाइल पे दूसरा कंप्यूटर या लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हो और अगेन उसके थ्रू भी इनपुट और आउटपुट भेज सकते हो, तो ये काफी क्रेजी चीज है। अब जो इसमें कमियां जो हमें सबसे ज्यादा लगी, वो एक तो थी कि आपको बार बार टैप कर करके बार बार सारे टॉगल करने पड़ते हैं ऊपर से नीचे। तो अगर आप जैसे इनपुट 1 पे हो, तो आपको इनपुट 1 से इनपुट 2 पे जाना है, या फिर आपको हेडफोन पे जाना है, तो आपको बार बार ऐसे प्रेस करके जाना पड़ता है। तो वो जो एक चीज है, बट वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हो जाती है मैनेज, बट अगर आपको वो ऐसे अनॉय करती है, तो ये आपके लिए ड्रॉबैक हो सकता है। बट जो इसकी बेस्ट चीज थी ना, वो थी कंट्रोल सेंटर। अगर आपने अभी तक फोकसराइट ऑडियंट या कोई भी बजट वाला इंटरफेस यूज करा है, तो उसमें एक आपको ऐसा कोई फीचर नहीं मिलता जिसमें आप लूप बैक कर सकते हो, एक मिक्स में कुछ और भेज सकते हो, एक में सिर्फ स्पीकर या इनपुट भेज सकते हो। तो उस हिसाब से तो काफी तगड़ा था। तो ओवरऑल काफी बढ़िया है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, इंडिया में आपको 23-24,000 का पड़ता है, बट उस हिसाब से अगर आप देखोगे फीचर्स इसमें बहुत ज्यादा है, काफी लाइट वेट है, काफी स्लीक है। एक और ड्रॉबैक था इसका, जब हम रिसर्च कर रहे थे इसके अंदर, वो था कि जब इसके जो इनपुट्स हैं उसमें हाई जी इनपुट्स नहीं होते, जिसका मतलब क्या है कि अगर आप इसमें डायरेक्ट बेस गिटार, इलेक्ट्रॉनिक गिटार या कोई भी DI वाली चीजें आप इसमें डालोगे, तो इसमें डायरेक्ट वो जो चीज है इतनी अच्छी साउंड नहीं करती। लाइक अगर हमने इसमें इलेक्ट्रिक गिटार रिकॉर्ड करके देखा था, तो वो थोड़ा हाई कट वाला लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसमें हाईज नहीं है, तो वो एक चीज इसमें मिसिंग है। बट अगर आप वोकल्स रिकॉर्ड करते हो, तो वोकल्स के लिए बहुत ही तगड़ा इनपुट का गेन मिलता है। लिटरली कोई भी माइक आप इसमें थ्रो करोगे, वो आसानी से इसमें काम कर जाएगा। तो ओवरऑल हमारी तरफ से, अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो, आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको गिटार या कुछ भी ऐसा रिकॉर्ड करना है, तो आपको एक एक्सटर्नल DI लेना पड़ेगा। और अगर आप पॉडकास्ट करते हो, स्ट्रीमिंग करते हो, उसके लिए तो ये बहुत ही सही है। तो गाइज, 1 वीक यूज करने के बाद हमारे ये कंक्लूजन्स थे इसके लिए, तो हमें ओवरऑल काफी सही लगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।